फर्क है। संत तुकाराम जी अपने अभंग में कहते हैं, तुका महणे गर्भवासी आमहा घाला वे सुखासी। और ये पांडुरंग श्री कृष्ण के समक्ष कह रहे हैं, क्योंकि गर्भ में आना, तरह तरह की यातनाओं से गुजरना, गर्भाग्नि की जल को सहना, इससे शायद कोई नहीं चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा इस बात के लिए तैयार ना हो कि मैं अपने भक्त को दोबारा इस पीड़ा से कैसे गुजरने दूं। लेकिन वो कहते हैं, पांडुरंग, हे कृष्ण, हे विठल, तुम इस बात से चिंतित ना हो कि मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, पीड़ा सहना पड़ेगा। मुझे ऐसे अनेक बार गर्भ स्वीकार है। वो इसलिए कि मैं उन लोगों को जो अभी भी ईश्वर से दूर हैं, कृष्ण से दूर हैं, विठल से दूर हैं, पांडुरंग से दूर हैं, भक्ति से दूर हैं, ब्रह्म ज्ञान से दूर हैं, उन्हें इस पथ पे लाने के लिए मुझे इस वेदना को सहने में भी कोई परहेज नहीं है। अब देखें, अक्सर हम देखते हैं, आज ये कोई नई बात नहीं है और ये किसी एक संत के साथ नहीं हुआ। एक तरफ लता मंगेशकर जी का जीवन सुविधाओं से, सम्मान से भरा हुआ था, और एक संत तुकाराम जी का जीवन अभावग्रस्त जीवन, संत तुकाराम जी का सुविधा से भरा पूरा जीवन लता मंगेशकर जी का। लेकिन वो नहीं चाहती, संत तुकाराम जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं मिला। जो मिला वो उनका अंतःकरण, उनकी आत्मा जानती है, या उनके गुरु या ईश्वर जानता है। तो ये जो उद्गार हैं, ये जो मनोदशा है, ये जो अंतर की एक उनकी भावना है, ये कहां से आई, कैसे आई? ये है गुरु कृपा। और ये गुरु कृपा कब प्राप्त हुई? उनके जैसे अनेक साधक इस गुरु भक्ति के मार्ग पे चलते तो हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हो पाते। वजह थी कि उन्होंने अपने गुरु से अपने मन को लगाया था, जो कार्य अत्यंत कठिन है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया था। और गुरु चरणों में मन के लगन के कारण ही वो इस संत तुकाराम महाराज जी की अवस्था को प्राप्त हुए, जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर जगत गुरु तुकाराम जी की उपाधि भी दी जाती है। उनके ग्रंथ तुकाराम गाथा को वहां के लोग पांचवा वेद की तरह सम्मान देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन भक्ति के मार्ग पे चलते हुए, गुरु भक्ति के मार्ग पे चलते हुए तभी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जब हमारे हृदय में गुरु के चरणों के प्रति प्रीति हो। और हृदय में भक्ति तब आती है जब उसे अपने गुरु के चरणों के लगन हो, जो निस्संदेह कठिन कार्य है। क्योंकि शंकराचार्य जी संसार की समस्त उपलब्धियों को, जिनको प्राप्त करना सहज नहीं है सबके लिए, जिनको प्राप्त करके लोग न जाने कितना इठलाते हैं, अज्ञानतावश